देखिए, आज के आने के पीछे मेरा मकसद ये रहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो राजनीतिक सलाहकार समिति है उसकी हमने बैठक रखी है और आज गुजरात में क्या स्थिति है, संगठन की क्या स्थिति है, हमारे सामने कौन से प्रमुख मुद्दे हैं, किन बातों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, ये तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज की बैठक हो रही है। और आज ही की बैठक में प्रदेश कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, एआईसीसी से हम सभी जो गुजरात की जिम्मेदारी संभाले हैं, जब सभी एकत्रित हो रहे हैं तो ऐसे मौके पर जो मार्च के 8-9 तारीख को एआईसीसी का, अप्रैल के 8 और 9 तारीख को जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन का यहाँ पर आयोजन हो रहा है, उस सिलसिले में भी यहाँ पर बातचीत होगी और तमाम नेताओं की राय क्या है, किस तरह का यह आयोजन हम सफल बना सकते हैं, क्या क्या तैयारी करने की आवश्यकता रहेंगी, ये भी चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से नगर निकाय चुनाव में परिणाम रहे हैं, कांग्रेस के लिए बेहद बुरे परिणाम रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2027 में जो है आप यहाँ को भाजपा को हराएंगे। जो नगर निकाय में जो कांग्रेस की 13 नगर पालिका थी, सिर्फ एक नगर पालिका कांग्रेस अपनी बचा पाई, बाकी सब जगह बुरी तरह से हार हुई है। किस तरह से कांग्रेस जो है बीजेपी का सामना कर पाएगी 2027 में? देखिए, गुजरात में क्या स्थिति है ये हम भली भांति जानते हैं। कई सारी चुनौतियों का मुकाबला यहाँ पर कांग्रेस के साथियों को हर स्तर पर करने की आवश्यकता है और उस तरह की वो कोशिश भी लगातार करते रहे हैं। हम समझते हैं कि और भी मुस्तैदी के साथ हमको आने वाले दिनों में तैयारी करनी रहेगी। राहुल जी ने जो 2027 का लक्ष्य रखा है वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा बनकर हमारे सामने रहेगा और उसको हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, उस दिशा में हमारे हर स्तर के कार्यकर्ता, हर स्तर के नेता अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। आज जब ये बैठक यहाँ पर हो रही है तो इस बैठक में हम ये भी चीज़ को लेकर चर्चा करेंगे कि किस तरह से संगठन को और चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है, कौन नेता क्या जिम्मेदारी संभालेंगे, हर स्तर के हमारे इकाइयों को क्या क्या करने की आवश्यकता रहेंगी, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमें पूरी तरह से इस बात का एहसास है कि किस तरह की चुनौतियों का हमें मुकाबला करना है, लेकिन हम पूरे सोच समझकर हम 2027 की तैयारी में लगे हैं। सर, आप बोल रहे हैं आप तैयारी में लगे हैं, पर हकीकत ये है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष जब गुजरात के नए बने उसके बाद एक साल से ज़्यादा का समय हो गया, संगठन पूरा नहीं हो पाया। आप भी प्रभारी लंबे अरसे से हैं, आप भी यहाँ पर इतने दौरे कर चुके, अभी तक संगठन भी पूरा कांग्रेस का बन नहीं पाए। कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि कब संगठन होगा, कब कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलेगी जब वो काम कर पाएगा 27 के लिए? देखिए, पिछले दिनों में हम अलग अलग जिलों में पहुँचे, वहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख साथियों के साथ हमने बातचीत करी। क्या उम्मीद हम हमारे जिला और ब्लॉक की इकाइयों से रखते हैं, वो सारी बातचीत हमने वहाँ पर करी। हमने हमारे अग्रिम संगठन और अन्य विभागों से क्या उम्मीद है उसको लेकर भी हमने बातचीत करी है और संगठन का काम ये लगातार चलते रहता है। ये कोई इस तरह का काम नहीं कि किसी एक तारीख को हम ये समझ ले कि अब संगठन का काम पूरा हो गया है। ये लगातार चलने वाला एक सिलसिला बना रहेगा और जो जो कदम जिस समय पर जो जो फैसले करने हैं वो हम करते रहेंगे। हम जानते हैं कि युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है और उसी गंभीरता से हम ये तमाम चीज़ों को देखेंगे। रामदास अठवले ने जिस तरह से सवाल उठाया राहुल जी पे, क्या रामदास अठवले ने राहुल जी कुंभ में नहीं गए, उसी पे सवाल उठाया कि राहुल जी को जाना। रामदास अठवले ने ये कहा कि राहुल जी को जाना चाहिए था महाकुंभ में मगर नहीं गए। देखिए, ये फैसले सभी अपने अपने स्तर पर करते हैं, उसके ऊपर मैंने कोई चीज़ कहना ये मुनासिब नहीं है। सर, संगठन घोषित होने की कोई तारीख सीमा तय की हुई है कि कब तक नई टीम घोषित हो जाएगी अध्यक्ष की? देखिए, मैंने आपको साफ शब्दों में कहा है कि संगठन का काम ये लगातार चलते रहता है और हमें जानकारी है इस बात का एहसास है कि युद्ध स्तर पर हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है और उसी गंभीरता से हम ये तमाम चीज़ों को देखेंगे।